नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर सिविक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है, उसका दूसरा पार्ट है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। पहले पार्ट में थोड़ी बहुत हमने जानकारी ली कि किस प्रकार से विधायक अपने क्षेत्र से चुने जाते हैं, विधानसभा में किस प्रकार से कार्यवाही होती है, किस प्रकार से लोग वहाँ पे बहस करते हैं और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाती है। आज देखेंगे कि इस पार्ट के अंदर जो शेष भाग बचा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो था शासन की कार्य प्रणाली। उससे पहले जाने से पहले थोड़े जो हमने पिछले क्लास में कुछ चर्चा की थी उनके थोड़े जो माहिती है फिर से हम उसको याद कर लेते हैं कि प्रश्न एक, सरकार शब्द से क्या तात्पर्य है ना, सरकार किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर रहेगा, सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है ना। जो सरकार बन गई है उनके अलग अलग जो विभाग बनाए जाते हैं, उसके जो मंत्री होते हैं उनसे सरकार शब्द माना जाता है, उसे सरकार कहा जाता है। दूसरा है कि कार्यपालिका किसे कहा जाता है ना, कार्यपालिका सरकार की कार्यकारी हिस्सा को कार्यपालिका कहा जाता है ना। जो काम कर रही है, कार्य सौंपा गया है, उन सभी को कहा जाता है कार्यपालिका। तीसरा है कि विधायिका किसे का कहते हैं ना, कि जो विधायक विधानसभा में एकत्र होते ना, अलग अलग जो चुनाव क्षेत्र से आते हैं और विधायक वहाँ से चुने जाते हैं और वो विधानसभा में एकत्र होते हैं, उसे विधायिका कहा जाता है। तो ये तीन प्रश्न हैं, याद रखना है आप सभी को। आगे देखते जो हमारी जो आज का टॉपिक है, शासन की कार्यप्रणाली। अब हमने देखा कि केवल विधानसभा में सरकार का काम के बारे में टीका नहीं किया करते हम, है ना। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारा देश है एक लोकतांत्रिक देश है ना। उनकी एक सरकार देखो, विधानसभा में जो उनके जो अपक्ष वाले हैं वो भी उसका सामना नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से भी उनकी जो टीका है वहाँ पे कार्य के बारे में टिप्पणी की जाती है। जैसे अखबार हम देखते, टीवी चैनल है और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हम देखते हैं कि ये सरकार ने ये काम ठीक से नहीं किया, ये काम अभी इसमें कुछ काम करना अभी बाकी है। तो ये क्या है, अलग अलग तौर तरीक़ों से सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। लोकतंत्र में क्या है कि हमें अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने क्या करते, विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई लोग ये अपने रेडियो के माध्यम से, संचार के माध्यम से, या फिर कोई सभा बुलाकर, है ना, इस प्रकार से लोग के अपनी जो बात होती है जनता के सामने रख सकते हैं और कार्यवाही करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी देखो किस प्रकार से होता है, एक पहलू देखते हैं आज हम। देखो ये जो चित्र दिए गए ना, कुछ हमें जानकारी होती है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी जो चैनल है उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि विधानसभा के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, किस प्रकार से लोग वहाँ पे मुख्य बातों पे चर्चा करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे आता है। विधानसभा में एक चर्चा होती है कि वहाँ थोड़े समय बाद क्या होता है वहाँ पे कि स्वास्थ्य मंत्री होते, उनकी एक प्रेस वार्ता की गई है ना। हमें पता है कि जो पातालपुरम में ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पानी से लेकर काफ़ी सारे लोग की वहाँ पे जो है ना मर रहे थे, मृत्यु हो रही थी, लोग उनकी अस्पतालों में भर्ती हो रही थी। अब देखो उसके बारे में चर्चा हो रही कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिर सरकार कुछ इस प्रेस वार्ता के अंदर क्या होता है कि मंत्री कितने सारे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाता है कि सरकार इस परेशानी के सामने कौन कौन से पहलू उठाई जा रही है। तो ये प्रेस वार्ता में उसकी सब जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रस्तुत की जाती है, उनका जवाब देना पड़ता है। अब क्या होता है, हमने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में भी देखा है, टीवी चैनलों में भी देखा है कि सामने मीडिया वाले रहते, प्रेस जो संवाददाता रहते, जो प्रश्न पूछते हैं और जो अधिकारी होते, मंत्री होते वहाँ पे बैठते हैं और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके सारे जवाब जो मंत्री है उनको देने पड़ते हैं। अब ये मंत्री जो भी जवाब देंगे जिस प्रश्न का,
उनकी एक रिपोर्ट है वहाँ पे लेखा जोखा के रूप में बनाई जाती है, और अगले दिन ही हम क्या करते हैं उसी लेखा जोखा जो मंत्री द्वारा दिया गया बयान है उसके बारे में समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में हम देखते हैं। होता कि नहीं होता, बहुत बार हमने ऐसे देखा है। तो देखो हमारे टेक्स्ट बुक की उसमें भी एक हमें पता है कि जो पातालपुरम में ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे जो मृत्यु हो रही थी, तो उनके ऊपर वहाँ पे क्या करते हैं, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वहाँ का दौरा करते हैं, वहीं पे जाते हैं और पातालपुरम जिले के और वहाँ के जो हालात है, उनके जो कुछ परिवार है जो वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, उनके वहाँ पे जाते हैं और आश्वासन देते हैं। अब ये देख के सरकार है क्या करती है, कुछ जो पीड़ित लोग हैं उनको कुछ मुआवजा राशि है की घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस समस्या को हल पाने के लिए अपने परिवार को काम चलाने के लिए कुछ मुआवजा वहाँ पे दिया जाता है, और ये भी आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में आपको पानी पीने की सुविधा ठीक से मिलेगी और उसकी कमी कभी नहीं रहेगी। ऐसा भी उनको मंत्री होते जिस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती वहाँ पे आश्वासन देते हैं। देखो हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी एक वहाँ पे देखा लेख दिया गया है कि सरकार ने कचरे की सूंघली, ऐसा वहाँ पे एक हेडलाइंस न्यूज़पेपर में देते हैं कि जो आम जनता है उनकी बात थी उन्होंने सुन ली है, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। हाँ, अब जिस सरकार वहाँ पे गंभीरतापूर्वक उस बात को लेती है और वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं जो वहाँ पे परेशानी से झेल रहे हैं उनको कुछ पैसे की योजनाएं वहाँ पे देते हैं, जो चिकित्सा अधिकारी उन सभी के जो माध्यम से जिलाधीशों के माध्यम से है ना, जहाँ पे गंदा पानी की जो है परेशानी समस्या खड़ी हुई थी वहाँ जो सब पीड़ित लोग थे उनको ये सारी जो मुआवजाएं वहाँ पे दिया जाता है। देखो ये लोग जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो सीएम होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं वहाँ के जांच पड़ताल करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है ना, कि मान लो कि यह समस्या है तो उसे किस प्रकार उसको मिटाया जा सके, उस पर कौन सी कार्यवाही की जा सके। तो जिसे ये लोग सरकार क्या करते हैं अलग अलग विभागों के द्वारा काम करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि, इन सभी के माध्यम से क्या करती है सरकार इन समस्याओं को कार्यवाही करती है और उसको निराकरण लिया जाता है। सरकार और सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती। मान लो कि ऐसे किस प्रकार से कौन कौन सी वजह से ऐसी बीमारी फैल रही है, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए सरकार है वहाँ पे कुछ नियमों को बनाई जाती है ताकि जनता को उनको पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कानून बनाकर नगर और निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसी भी वहाँ पे जो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी विषय पर कानून बनाने और बनाने का जो कार्य है वो किसके पास होता है, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं उनके द्वारा वहाँ पे बनाया जाता है, और इसके पश्चात विभिन्न जो शासक विभाग है उनको काम सौंपा जाता है, वहाँ पे पूरा वो क्रियान्वयन करते हैं कि ये नियम बनाया गया है, ये पूरे राज्य में क्षेत्र में ये जो नियम है हर एक गांव, शहर, जिला, नगर में लागू होना चाहिए। तो फिर इस प्रकार से नियम बनाए जाते हैं जो विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकतंत्र में क्या है, विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। हमें पता ही है कि जिस क्षेत्र में विधायक वहाँ से चुनाव क्षेत्र से खड़े होते हैं उनके लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, वोट देने से अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है ना, जिस प्रकार हम जिस व्यक्ति को वोट देंगे वही वहाँ का शासन करेगा। इस प्रकार जो लोकतंत्र है वो क्या एक जनता का ही शासन है। फिर वही जो क्या होते जो जीत जाते तो सदस्य सरकार बनाते हैं, है ना। अब जितने अलग अलग क्षेत्र से विधायक जीत गए हैं तो उनका एक सरकार गठन किया जाएगा,
फिर उसमें से मंत्री अलग अलग बनाए जाते हैं। ये विभिन्न जो मंत्री सरकार के जो विभाग हैं ये सब क्या उनके प्रभारी होते हैं, जो हमें उदाहरण में देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग मंत्री ही काम करते हैं। विधायक के रूप में उसको चुना जाता है, उसका दोहरा काम दिया जाता है। देखो ये फोटो दी गई है जो आपको किस प्रकार से विधानसभा के अंदर लोग बैठते हैं, अलग अलग जो डेस्क दिए गए होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं। जहाँ पे जिसकी सत्ता है उनकी भी जो कुछ है ना, उनके भी विधायक रहते हैं, जो विपक्ष दल के उनके भी वहाँ पे अध्यक्ष जो मंत्री हो बैठते हैं। अब जो हमारा देखो तो लास्ट इस पार्ट यूनिट का जो टॉपिक है वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर जैसे हम पता है वॉलपेपर तो हमने मोबाइल में जैसे हम फ्रंट पेज पे जो रखते हैं उससे वॉलपेपर कहते हैं ना। तो उसी प्रकार ये परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट क्या होता है कि वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है ना, एक ऐसा माध्यम है जिसमें इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है, दिलचस्प रहता है कि किसी विषय पर शोध किया जा सकता है ना, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो खाने पीने के आधार पर हो, खिलौने के आधार पर हो, बच्चों की क्रिएटिविटी के आधार पर हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी के आधार पर कोई परियोजना बनाई जाती है, खेल कूद के आधार पर परियोजना बनाई जाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए परियोजना बनाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में माध्यम से वॉलपेपर तैयार किए जाते हैं जिसमें तस्वीरें दी गई होती है और उस तस्वीर के माध्यम से अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। हमें इमेज के माध्यम से पहचानना होता है कि ये परियोजना किसके ऊपर बनाई गई है, चाहे वह स्वास्थ्य के ऊपर हो या फिर सिंचाई के ऊपर हो, खाद्य के ऊपर हो या फिर कोई बीमारी के ऊपर हो, तो हमें पता चल जाता है। हमारे देखो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें काफ़ी सारे देखो कि बच्चे बैठे जो शिक्षिका है अपनी जो कक्षा के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी बच्चों को समूह में बांट देती है और उस मुद्दे पर चर्चा करती है कि वॉलपेपर में क्या रखना चाहेगा। बच्चे अपने आप दो दो की जोड़ी में वहाँ पे एक बना देगी, जोड़ी बना देगी, फिर वहाँ पे कविता है, कहानियाँ है, विवरण है आदि को रचना वहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्या होता है वही उन जो पोस्टर होते हैं वो क्या करते हैं दीवार पे उसको लगाया जाता है और बच्चे उनको देखते हैं। तो ये क्या है कि वॉलपेपर की परियोजना वहाँ पे तैयार की जाती है। अब जो भी सामग्री चुनी गई होती है वो क्या करते हैं उसको फिर लिखावट करते हैं, उसको फिर सजाते हैं और अच्छी ढंग से उसको वॉलपेपर के अंदर वहाँ पे लेआउट एक रूप दिया जाता है। जो क्लास में हमने बहुत सारे परियोजना भी जो प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं ना, अलग अलग विषय के ऊपर हमें वहाँ पे समूह में काम करते हैं, लोग मिलजुल कर थोड़ा बहुत लिखावट करते हैं, कोई वहाँ पे अच्छी तरह से ड्राइंग चित्र बनाते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आसानी से कुछ ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके जवाब भी दिए जाते हैं और जल्दी से हमें समझ में भी आ जाता है। कुछ बीमारी भी होती है जो एक चित्र दिया गया ना, डेंगू 2006 में जो महामारी का विषय था, तो उसका भी एक केंद्रीय विद्यालय जो गाजियाबाद के जो अंदर रहने वाले थे उन्होंने डेंगू के ऊपर वहाँ पे जो परियोजना थी तैयार की थी, डेंगू के बारे में बता कि वो क्या है, कैसे फैलता है, किस प्रकार से हमें मच्छर होते हैं वो किस प्रकार से उनकी जो कौन कौन सी ऐसी उसमें ऐसा रोग रहता है या रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है जो हमें नुकसान करती है ना। तो ये ढेर सारे जो जानकारी क्या होती है हमें चित्र के माध्यम से परियोजना के माध्यम से हमें आसानी से पता चल जाती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है यहाँ पूर्ण होता है। हमारे चैनल जय सर एकेडमी बच्चों लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो की जो जानकारी आपको मिलती रहे। आभार।